of Hindi Drama Club, The Amateur Killer. फ्लाइट कैंसिल कर दी। और वो क्यों? तुम्हें पता है? देखो मेरी तरफ। मैं जानती थी तो नहीं जा पाऊंगी। सच में? हाँ, तुम कितने अनारिशनल हो, बिल्कुल अपने भाई की तरह। देखो मेरे भाई को सबसे दूर रखो। क्यों? तुमने तो नहीं रखा जिस दिन तुमने उसे मार डाला। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? वो बस एक एक्सीडेंट था। नहीं, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, जैसे ये भी नहीं है। तुम्हारे पास मौका था, तुम्हें चले जाना चाहिए था। मुझे नहीं मार पाओ। वक्त जो मेरे साथ बिताया, all the things that we did together. देखो, ये सब ना कुछ जाके अपने भाई को बताना। बस एक और पेपर ड्राइवर और पुलिस को भी यही लगता है ना? सच क्या है ये तो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। तुम चाहती क्या हो? मतलब, I can't believe कि तुम इस कहानी का होते देख ही नहीं पाओ। और हाँ, जो कुछ भी हो हमारे बीच काफी मजेदार था वो सब कुछ। So, अनीला, तुम्हें क्या लगता है इस वक्त मैं पेरिस में क्यों नहीं? ताकि तुम यहाँ मेरे साथ रह सको। शायद नहीं, मेरे वापस आने की कुछ और वजह थी। तुम यहाँ इस समय मेरे साथ हो, and that is all that matters. क्या हुआ? तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम है? लेकिन वो प्रॉब्लम शायद तुम्हारी वाइन के ग्लास से बड़ी तो नहीं। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? मुझे वो नोट मिला था, मेरा सुसाइड नोट। बस मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि मैंने वो कब लिखा है। देखो लड़ने से कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। वही हुआ जो तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अलविदा मेरी जान, अलविदा। Sorry, वो ब्लैक कार्ड यूज खत्म हो गया तो जो मिला उससे काम चला लिया। You know, forget about the bloody wine. तुम दोनों स्टेज पर क्या कर रहे थे? सब बॉसेस क्यों थे? ऐसा लग रहा था कि तुमने लाइन याद करो स्टेज पे। और लूकर, तुम तो वहां पे कार्डबोर्ड की स्टैचू की तरह खड़े थे। Where is the passion? तुम्हें वो irresistible लगती है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि उसे किस करो या मार दे। रुको मैं दिखाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसकी आंखों में आंखें डालता है। दोनों अपने जज्बातों में लड़ रहे हैं, लेकिन इस बात से तड़प रहे हैं कि वो एक दूसरे को इतना चाहते हैं। Say a line, Andy. मुझे समझ में आ गया है डैनियल। Say a line. तुम्हें पेरिस में होना चाहिए था। मैंने मेरा फ्लाइट कैंसिल कर दिया। उम्मीद करो तुम देख रहे हो लूकस। हाँ मैं समझ गया। Seduction is the key to power. रुको ये मुझे उठाना है। 5 minutes break everybody. ठीक तो हाँ, वो बस तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए कर रहा है ये सब। वैसे उसका तरीका काम कर रहा है। लॉरेन क्या मैं नहीं देख सकता हूँ? मैं हर बार भूल जाता हूँ। कौन सी वाली? वही जिसमें मैं कहता हूँ कि ये बस एक एक्सीडेंट था। That's it. Thanks, Lauren. Not a problem, Lucas.
दरवाजा बंद होता रहता है। मालूम किसी हॉरर फिल्म से उठा संभालिए। जैसा भी है अभी ठीक है। कितने कितने कमाल की बात है, इतना छोटा सा वो मैग्नेट इसको दरवाजे पर रोके हुए। असल जिंदगी में तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन यही तो खासियत है इस जादुई रंगमंच की। यहाँ सब कुछ इल्यूजन है। अगर आपके किरदार, उनकी लाइनें, उनके कॉस्ट्यूम, उनके सेट सब सही मात्रा में है तो दर्शक स्टेज पे चल रहा है हर झूठ को सच मान लेंगे, चाहे वो निरर्थक हो। अलमारी में सच्ची लगती है। सोफा, कुर्सी, टेबल सब सच्चा लगता है। यही है इस रंगमंच की ताकत। दर्शक अपनी रोजाना की सच्चाई को भूलकर स्टेज पे चल रहे हर कहानी में विश्वास करना चाहते हैं, जानते हुए भी कि क्या सच है और क्या फरेब। फरेब जैसे तुम्हारा वो डायरेक्टर, तुम रोज अपने आप को ये कहकर सुना देती हो वो अच्छा इंसान है, इसे तुम्हें दिखता भी सिर्फ वही है। हर बार अपने को अपनी सॉरी ले आता है और तुम उसकी हर गलती माफ कर देती हो। मेरी कमर पर भी आप मुझे ऐसी बहस करोगे क्या? देखो मैं बस तुमने को यहाँ जाते नहीं देख सकता। मैं तो यहाँ मौजूद भी नहीं होता अगर वो टाइटली में। हाँ मालूम है, आपने स्टेज मैनेजर का रोल डैनियल पर नजर रखने के लिए लिया है ना। मैं उतनी भी नाजुक नहीं हूँ जितना मुझे समझते हो। देखो अगर वो तुम इतनी सी परेशानी में तो तुम बताओगे ना मुझे। चलता हूँ मैं। ज्यादा दूर मत जाइएगा, कल ऑफिसर बेल से एक रिपोर्टर आ रही है। अच्छा, उसके बारे में तो भूल ही गया था मैं। डैन तो मैं सलमान के बारे में पूछ रही थी। डैनियल तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल, I'm fine। तुमने अपनी लाइन क्या करता है इस बार? तुमसे बेहतर याद है। अच्छा, और इसी को धक्का भी मारने की जरूरत नहीं है। तुम भी थप्पड़ औले से ही मारना। हाँ, देखेंगे वो तो। कभी सोचता हूँ लूकस की पत्नी इनके घनिष्ठ मित्रता के बारे में क्या सोचती होगी। जहाँ मेरा काम नहीं वहाँ मेरा ध्यान नहीं। क्या दिखता है दोनों को इसमें, सिवाय उसके मोटे वॉलेट के। तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? पता नहीं, मैंने इसके बारे में इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। मन तो तुम्हारा भी करता होगा, मतलब उसमें कुछ तो आकर्षक एनर्जी है, तो मानना पड़ेगा। नहीं, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और अब शायद ही बात करते हो। शायद ही? उसे बस मुझे एक लाइन के बारे में सोचना था, स्क्रिप्ट मेरे पास थी तो। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, लेकिन जब तुम उसके साथ बात करती हो ना, घूमती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बस इतना अच्छा इंसान नहीं है जैसे लोग बोलते हैं। यहाँ पे लोगों का याददाश्त काफी कमजोर है, लेकिन मेरी नहीं। हेलो, मेरा नाम मॉर्गन है। मैं आपके प्ले के बारे में लिखने आई हूँ। आई एम फ्रॉम नर्स न्यूज़। ओ आइए, मैं डैनियल प्ले का डायरेक्टर। आप कीजिएगा, लेकिन आप समय से काफी पहले ही आ गए। जी, मेरी पिछली इंटरव्यू कैंसिल हो गई थी बस इसी वजह से। क्या ये सही समझ रही है? अरे इससे तो बेहतर समय हो ही नहीं सकता। शानदार। तो मैं चाह रही थी कि आपके कास्ट मेंबर से कुछ बात हो सके और सेट एंड बैक स्टेज की कुछ तस्वीरें ले सके। हाँ बिल्कुल, आपके पास फुल एक्सेस है। शुक्रिया। तो आपके प्ले का नाम अलविदा? जी हाँ। और क्या ये कॉमेडी है? बेशक नहीं, मतलब जानबूझकर तो बेशक नहीं। इस प्ले में दो मुख्य किरदार हैं, एक जेक जिसका किरदार न्यूकमर लूकस थॉम्पसन कर रहे हैं, और वो अपने भाई का कत्ल कर देता है, फिर उसे एक एक्सीडेंट का रूप दिलाकर बच जाता है, and then he falls in love with this beautiful girl, of course played by Dr. Natalie Prescott, but she gets to know about his past ill deeds. बस मैं प्लॉट के बारे में बताना चाहूँगा। काफी दिलचस्प कहानी लगती है वैसे। जी, आपको बैटसमैन देखना चाहता हूँ। जी, मैं आपको अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। डैनियल मेरे बैटसमैन सिखा दो। हाँ जाओ। जैसे जी, आपको बात। Such a good thing that the commercial mail is taking such an interest in our play. हाँ। आपको पता है ना वो आपसे भी बात करने आई थी?
कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिक्कत हुआ है क्या? तुम मुझे बात कर सकती हो। नहीं कुछ नहीं, मैं बस अपनी लाइन दोहरा रही थी। अरे आपको तो आपके लाइंस कॉमा फुल स्टॉप के साथ याद है। Actually, all you need is a man जो आपको सही दिशा में मदद कर सके। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं नहीं मानती। मैं सोचती हूँ कि मैं एक एमेच्योर ही रहूंगी। मैं सीरियस हूँ। बस आधे घंटे और की बात है। आपको पता है ना कि सही समय पे सही इंसान के साथ रहना भी एक कला होता है। मैं आपका मदद करूंगा। देखो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा भी हूँ हैप्पी। इस जगह पर? हाँ। क्योंकि यहाँ पे लूकस है। ताकि अगर आप एक बार अच्छे से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा इस बिजनेस में काफी कनेक्शन है। अच्छा, तो बताओ डैनियल, कैसे मदद करोगे तुम मेरी? हाँ, लेट मी गेस, उसके लिए हमें काफी समय साथ गुजारना चाहिए, नहीं? पर मुझे बात समझ नहीं आती कि मैं अब कितनी लैंग्वेजेस में कहूँ कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। All I wanted to do is take you to meet some of my friends and introduce a good audition piece. क्यों तुमने क्या सोची कि मैं लूकस के बारे में बात कर रहा था? देखो, मैं और लूकस कुछ भी करें उससे तुम्हारा कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। अगर आप और लूकस या लाइंस याद करने के सिवाय और कुछ नहीं करते तो ओह आई एम सॉरी, मुझे तुम दोनों का अफेयर के बारे में बात नहीं करना था। बात तो ये है कि वो ये स्टेज डिजर्व ही नहीं करता। बात ये भी है कि वो अपना बीवी को आपके लिए नहीं छोड़ेगा। काफी दिक्कत होती होगी ना जब कभी कभार रोजी ऐसी हमारे रिहर्सल देखने आ जाती है। सोचो कितना भयानक होगा अगर उसे तुम दोनों के बारे में पता चल जाता है। उसकी बहुत फिक्र है तुम्हें, हाँ? और लॉरेंस का क्या? हाँ, क्या उसे पता है कि तुम यूं भूखे कुत्ते की तरह मेरे पीछे तुम लटका कर घूमते रहते हो? ईडन को सब पता है। सिर्फ स्टेज मैनेजर का काम इसीलिए कर रहे ताकि तुम पे नजर रख सके। क्या तुम ना मुझे कुत्ते की याद दिलाते हो? बचपन में हमारे पास एक कुत्ता हुआ करता था। उसे खाना दो या खिलौना, फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस वही चाहिए होता था जो दूसरों के पास है। तुम मुझे सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम लूकस को पसंद नहीं करते। काफी निराशा की बात है ये डैनियल। तुम और वो कुत्ता बिल्कुल एक समान हो, दोनों ही खड़की हो। हर जगह घुसने की कोशिश करते हो। हमने ना उस कुत्ते की नसबंदी करवा दी थी और फिर वो शांत हो गया। और अब वापस उस जगह पर है जहाँ जादू शुरू होता है। धन्यवाद, मुझे जो चाहिए था वो सब मिल गया है। बस अब आप सबके बारे में कुछ जान सकूं तो वो दर्शकों को खुशी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, आप हमसे कुछ भी पूछ सकती हो। जी, तो मैं कहानी के पीछे की कहानी जानने में दिलचस्पी रखती हूँ। तो आप सब कैसे कनेक्ट हैं? क्या आप सब दोस्त हैं? ये थिएटर ग्रुप शुरू किसने किया? जी, ये ग्रुप करीब 40 साल से चला है। इसे वो पोस्ट ऑफिस वाली मिस्टर लेडी उन्होंने शुरू किया था। करीब 30-40 साल के रहेंगे उस समय। और अब सिर्फ आप 4 लोग बचे हैं। हाँ एक्चुअली मैं ना छोटे ग्रुप के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। You get to know each other, right? बिल्कुल एक परिवार की तरह। हम आपस में बहुत घुल मिलकर रहते हैं। एक छोटा सा अवार्ड विनिंग ग्रुप। वो काफी समय पहले की बात था। जी, क्या है ना, कुछ समय पहले हम एक थिएटर फेस्टिवल में गए थे। हाँ, हमें बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला था। ये तुम्हारे ग्रुप ज्वाइन करने से पहले की बात है ना डैनियल? हाँ बिल्कुल सही। ये तुम्हारे से भी पहले की बात है ना? जी, डैनियल को अवार्ड उतने पसंद नहीं। हाँ एक्चुअली मैं थिएटर फेस्टिवल में उतना ध्यान नहीं देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा काम दिल से और प्यार से करने में। तो तुम सच में हमारे बारे में लिख रही हो? या कई सारे रिपोर्टर्स आते हैं 5 मिनट में हमारा नाम जान के चले जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं प्रोडक्शन की बैकग्राउंड स्टोरी जानना चाहती हूँ। वो स्टोरी जो दर्शक स्टेज पर नहीं देख सकते। बिल्कुल। इन दैट केस जो अवार्ड मैं आपको बता रहा था, आपके आर्टिकल की दिलचस्पी बढ़ा सकता है। मैं इसका जरूर ध्यान रखूंगी। शायद हमें स्टेज पर एक फोटो खींच लेनी चाहिए। बिल्कुल। मैं लूकस को बुलाता। आखिर वही तो हमारी प्रोडक्शन का स्टार है। लूकस! हाँ माफ करना, मैं अपनी टाइम में आप सब थोड़ा बीच में खड़े हो जाइए, मैं ग्रुप की फोटो लेना चाहती हूँ। एवरीबॉडी स्माइल। बोलो अलविदा। अलविदा। मॉर्निंग मैम, हमारी रैंक कैसी है?
10 दिन कभी तुम्हें भी चलना चाहिए। बस बस मैं जानती हूँ। वैसे यार रोजी आई थी, शिकायत थी। तो फिर कैसा रहा? क्या लगता है तुम्हें? हर बात बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। किसी से भी बात करो तो लगता है they know about us। लूकास मैं बता रही हूँ ज्यादा समय नहीं है बिकॉज़ पीपल से होगा। राइट। वो कल भी आएगी तेरे साथ। देखो तुम दोनों सेम ही रनिंग क्लब में, इट्स हार्डली अ सरप्राइज। क्लब चेंज करने के बारे में तो मैं कब से सोच रही हूँ। लूकास मुझसे अब और नहीं होगा। उसने कहा वो रिहर्सल पे भी आएगी और बस आती ही होगी। देखो मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, बट आर यू हैविंग डाउट्स ऑन अस? आई डोंट नो। मैंने कभी नहीं सोचा था दैट आई वुड फॉल फॉर अ मैरिड मैन। आई डोंट फील गुड अबाउट माय सेल्फ। तो क्या हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे? करना होगा। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। नहीं नहीं। डैनियल को भी हमारे बारे में सब पता है। तो बाद में सोचेगा वो रोजी को बताने से पहले। तो तुम्हें पसंद नहीं करता। इस कास्ट को जॉइन करने का अच्छा डिसीजन नहीं था। देखो कम से कम इसकी वजह से हम दोनों को मिलने का मौका मिलता है, और मैंने सोचा था इतने साल बाद डैनियल और मैं साथ में शांति से काम कर पाएंगे। एविडेंटली नॉट। देखो मैं ध्यान रखूंगा कि वो शांति से काम करे। पर कैसे? He's a loose cannon। गुड मॉर्निंग गाइस। देखो क्या मिला मुझे, अलमारी में रखा हुआ था, पता नहीं किसने रख दिया। देखो ये इतना भी मुश्किल केस नहीं है। इसे रखो, इससे पहले डैनियल आया तुम्हें मार ही डाले। कोशिश तो करके देखे वो, इस ग्रुप की सबसे बड़ी अचीवमेंट। उसके बगैर ये बात खाती है उसको अंदर से। तुमने देखो उसने उस रिपोर्ट को हमारे बारे में क्या बोला कि हम 4 लोग थे। अरे जरा सोच के तो देखो, उसके ज्वाइन करने के बाद हुए थे हम 4 लोग। और मैं तो वैसे भी यहाँ से इसलिए हूँ ताकि उस पर नजर रख सकूँ कि वो मेरी लॉय को कैसे ट्रीट करता है। उसके बावजूद भी मेरी बेटी की आंखों पर पर्दा डालने में कामयाब रहा है। तो देखे कब नोटिस करता है वो इसे। यकीन से कह रहा हूँ, ये देखने के बाद गुस्से से लाल पड़ जाएगा वो। धप्पा। अरे रोजी क्या कर रही हो? सॉरी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। वो बेडशीट का फायर से पूरा सोचा ऐसा छोटा पड़ेगा। वैसे सेट तो कमाल का लग रहा है। ये सब एडी की मेहरबानी है। तुम्हारी रन कैसी रही? अच्छी थी। नेटली के बराबर भागने में दिक्कत हुई। एंड शी नोज हाउ टू प्लेस हरसेल्फ बेटर देन मी। यू बीइंग सच मॉडेस्ट रोजी, ऐसा तो कुछ नहीं है। नेटली मुझे रिहर्सल्स के बारे में बता रही थी। आई होप कि आज मुझे देखने का मौका मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हें स्टेज पर देखूंगी लूकास। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सॉरी, शायद मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। शायद। डैनियल अब तक आया नहीं। आफ्टर द रन वी गॉट टू टॉकिंग। तो क्या बात की थी तुमने? यही कि 5 साल पहले जो तुमने उसको जॉब से निकाला था, उसके मन में उस बात को लेकर आज तक तुम्हारे लिए कड़वाहट है। He still blames you for that। देखो मैं जानता हूँ उसे कैसा लग रहा होगा, लेकिन उस समय मेरा बिजनेस काफी खराब हालत में था, इसलिए मुझे कुछ लोगों को निकालना पड़ा। और वो ये नहीं समझ रहा है कि इसी की वजह से मेरा बिजनेस सर्वाइव कर पाया। उसे पुरानी बातों को लेकर तुम्हें धिक्कारने कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। लगातार तुम्हें डीमोटिवेट करना और देर रात तक नेटली के सब रिहर्सल्स करवाना। I mean no offense नेटली, but I will be very happy when this production is over and I will get my husband back। हाँ, मैं चेंज कर दिया अभी ना। Excuse me। Okay, do you want me to go through some lines with you? उसकी कोई जरूरत नहीं। Come on, इतनी बार स्क्रिप्ट पढ़ने में इसे स्टेज पे करने में कितना मजा आएगा। देखो रिहर्सल स्टार्ट होने वाली है, मैं भी रेडी हो गया था। ठीक है, तो मैं यहीं वेट करती हूँ। हेलो रोजी, मुझे लगा है मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। हेलो लॉरेन, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तुम इस प्रोडक्शन में नहीं हो? नहीं, आई एम एट बैक स्टेज एट फ्रंट ऑफ द हाउस। तारिया कहते हैं कि मैं स्टेज के लिए बहुत शांत हूँ। ओह बकवास, मैं लास्ट प्रोडक्शन में सबसे पीछे बैठी थी, मुझे तो सब सुनाई दिया था। वैसे तुमने कभी नहीं सोचा प्रोडक्शन ज्वाइन करने का? ओह नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। आई डोंट लाइक बीइंग सेंटर ऑफ अटेंशन। लॉरेन प्रॉप, शायद मैंने
क्या ये प्रोग्रेस में था? कोई और जगह ढूंढो इसके लिए। सॉरी डैनियल, वो मैं था। मुझे अलमारी में रखा मिला। I'm sure किसी ने गलती से रख दिया। And I thought इसको डिस्प्ले पे होना चाहिए। After all, it is such a feather in our group's cap, नहीं? जहाँ तक मुझे याद है, ब्लॉकबस्टर बोला गया था इसे। फिर भी अभी के लिए वैक्सीन जा सकता है। अब तो जाओ फिर। चलो लॉरेन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और के लिए तो कोई और जगह मिल जाएगा। इसके बाद भी मेरी बात ध्यान से सुन रही। अगर आइंदा तूने मेरी बेटी के साथ ऐसे जबरदस्ती से बात करी तो यही और ऐसी जगह डालूंगा कि अगली बार से चीख निकलेगी, समझा? क्या ये मैं अपनी ससुर की एक गलती समझूं? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लोरी को सेहत दी गई। फिलहाल तो नहीं है, लेकिन सोचो अगर उसने हमें इस हालत में देख लिया तो तुझे यहाँ से बाहर फेंक देगी। अगर उसको तेरी असलियत पता चल गई तो ट्रस्ट नहीं डालेगा, बहुत जल्द आने वाला है। तब तक तो तुम अकेले ही हो। मेरा नेकलेस तो घर पे छूट गया। कोई नहीं, अगली बार ले आना। लूकस भी तो आता ही होगा ना? हाँ, I hope you have seen movies with हाँ, रोजी के साथ। लेकिन डैनियल, तुम रोजी को तो कुछ नहीं बताने वाले ना? कौन सी बात? तुम जानते हो मेरे और लूकस के अफेयर के बारे में? क्या डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, देखो, मैं और लूकस कोशिश करें कि आपसे ज्यादा है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम उसे ना बताओ तो। कितना अच्छा होगा ना? मुझे ये उठाना। मैंने मोहम्मद हेलो, हाँ मैं डैनियल बोल रहा हूँ। नहीं, मेरे पास अभी तक आपके पैसे नहीं आए। बस एक दो दिन और दे दीजिए, मैं आपके पैसे का इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। हमारे मिलने का क्या कोई जरूरत है? नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, फिर अगर इससे कोई फर्क पड़ता है तो हाँ मैं खड़ा हूँ। खुश? बिल्कुल, हाँ मैं आपको पूरे पैसे लौटा दूंगा, पक्का। This doesn't seem fair to you, right, Lucas? क्या? Oh, how fate deals the cards. मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम इस शानदार ऑफिस के लिए यहाँ पे होगे। पैसों की कमी तो कहाँ ही है तुम्हारे पास? मैं ये सब सुनना तो नहीं चाहता था, पर तुम परेशानी में हो। क्या? ओह ये, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस दोस्तों के बीच में थोड़ी सी गलतफहमी है। अरे तुम तो जानते हो ना सब बारे में। मैंने देखा डैनियल, और मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ। तुम किसी की भी कमजोरी जाने में उसके साथ काम नहीं करते। जुए में फिर आ गए ना, इस बार कितना? बिल्कुल नहीं, आखिरी जुआ तो मैं तुम पर भरोसा करके खेला था। अब जाओ जाओ, तुम्हारे लड़कियां तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। डैनियल, हाँ मतलब थोड़ी सी तो दिक्कत में हूँ, लेकिन इतना भी कुछ नहीं है। बस थोड़े से पैसे कमाने होंगे और फिर लोन चुका देंगे। तुमने बैंक से बात की? बैंक वाले तो मेरे से बात तक नहीं करते, स्पेशली जब से ना तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। अरे बैंक में उसकी नस्ली का ह्यूज टोल ऑन यू। I just have to find out means, you know. How bad is it? How bad is it? अगर मैंने पैसे नहीं लौटाया ना तो वो मुझे मार डालेंगे। हाँ तो जल्द से जल्द मुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे। लेकिन I have a question for you. तुम मुझे कितने पैसे दोगे? क्या बात कर रहे हो? अरे सीधी सी बात है, तुम मुझे पैसे दोगे और मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में भूल जाऊंगा और उसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अक्सर डिवोर्सेस काफी महंगे पड़ जाते हैं, तो या तो तुम मुझे 10,000 पाउंड दो या तो मैं रोजी को सब बता दूंगा। देखो, क्यों बकवास बंद करो। Oh, Luke!
अंधेरा था वो लौटाने का समय आ चुका है। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है डैनियल? यू आर अ वॉकिंग डिजास्टर। तुम हमेशा से वही रहे हो। बस कुछ समय की बात है बिफोर यू अपसेट द रॉन्ग पर्सन। It's all hot as usual, Lucas. बस एक एडवाइस है। और हाँ, बुरे लोगों के साथ बुराई होता है। And who made you the judge? बस एक एडवाइस है। केस के बारे में और कुछ नहीं कर सकते। वैसे तुम तो और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नैटली बहुत कुछ कर सकती है। डैनियल! लूकास छोड़ो उसको, छोड़ो उसको। तूने सुना है इसे कहा? तूने सुना है क्या कह रहा था? पीछे Thank you, Nike. ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। लुका तुम क्या कर रहे थे? बस हो गया मेरा यहाँ से। आज कोई तुम वापस जरूर आओगे। सोचना भी मत और जो भी बात हमारे बीच में हुई, एक बात याद रखना, you will get what you deserve. And हाँ, watch your back or you will be dead. Get out. लूकास क्या हुआ? शो का क्या? Show's cancelled. मेरे पास आपके पैसे लौटाने का तरीका मिल गया। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने तरीका ढूंढ लिया। हमारा मिलने का क्या जरूरी है? मैं नौशीन का थिएटर में हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता दो, जब मैं पैसे लौटा दूंगा तब ये सब खत्म हो जाएगा ना? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? मुझे लगा था तुम वापस चले गए थे। What? I haven't changed my mind, you know. Do you think staring at me like that is going to intimidate me? मुझे अकेला छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ा तो कोई तुम्हें याद तो नहीं है, लेकिन कौन सी वाली? हेलो, हाँ रोजी मैं अभी तक थिएटर में हूँ, मैं निकला नहीं। हाँ अकेला ही हूँ, बस सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। हाँ मुझे पता है मैं घर पे भी सोच सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर से आऊंगा। हाँ तुम भी। So sweet that she's remembering you. तो है क्या पैसे तुम्हारे पास? नहीं तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद तुम्हें पता है मॉर्निंग। लूकास नहीं आया था अभी तक? केवल मुझे डर लग रहा है। मैं कल रात से लूकास को कॉल लगा रही हूँ, पर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। और कल रात को डैनियल और उसके बीच जो हुआ, लूकास से तो कोई बात नहीं हुई। नटली बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। लूकास जहाँ तक मुझे पता है लूकास ठीक है, पर डैनियल, लॉरेन का फोन आया था मेरे पास हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से क्यों, क्या हो गया? डैनियल कल रात को कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मौत? ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। जब वो कल रात को वापस नहीं पहुंचा तो लॉरेन ढूंढने निकली उसको, खाई में उसकी गाड़ी में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, लॉरेन को तुम्हारी जरूरत है ना? वो अभी अपनी माँ के साथ है। उसने कहा कि मैं आऊँ और तुम सबको सब बता दूँ। क्या उसने शराब पी थी? मैं नहीं जानता, शायद। उसने पक्का शराब पी होगी, तभी तो ये सब हुआ है। हमने पहले भी तो बात करी है ना इस बारे में। मुझे लॉरेन के लिए बहुत बुरा लग रहा है।
रोजी तुम यहाँ क्या कर रही हो? लुकस यहाँ तो नहीं है ना? नहीं तो वो तुम्हारे साथ नहीं है? वो कल रात घर नहीं आया। मैंने उसे कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं। ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ, लूकस को तो मैंने भी कल रात से नहीं देखा। फिर हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। ये उससे क्या होगा? अभी लूकस को गायब हुए कुछ ही घंटे तो हैं। और वैसे भी पुलिस वालों का तो कानून रहता है ना कि 24 घंटे से पहले कोई एक्शन नहीं लेते हैं वो। मुझे लगता है हमें बुला लेना चाहिए। तो क्या लुकस से तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया बेटी? नहीं तो तुम ऐसा क्यों मान रही हो कि वो मुझे कांटेक्ट करेगा? मुझे लगा तुम लोग काफी करीब हो। देखो, हमें लूकस को ढूंढना पड़ेगा। रोजी, एक बुरी खबर मिली। कल रात डैनियल की मौत हो गई। मौत? कार एक्सीडेंट में। I have a bad feeling about this. तो तुम कहने क्या चाहते हो? डैनियल मर गया। लूकस गायब है। तुम कह रहे हो इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है? हाँ? तुम्हें लगता है? देखो, मैं पुलिस को बुला रही हूँ, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है लुकस? नहीं, रोजी, ऐसा कुछ नहीं। तुमने कहा लूकस बिल्कुल ठीक हो। ऐसा कुछ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। मॉर्निंग, हम आपको मदद कर सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ। मैं लूकस थॉमसन और एडन फिशर ढूंढ रहा हूँ। जी, मैं एडन। जो बताया गया था क्या ये होंगे? मैं डायरेक्टर ब्रैक्सन और ये डायरेक्टर फिलिप। देखिए, अगर आप हमें डैनियल के बारे में बताने आए तो हमें सब कुछ पहले से ही पता है। अब मैं लॉरेन का फादर हूँ। हाँ, जानते हैं आपको। जी, माफ कीजिएगा, हम सब बहुत शौक में। देखिए, मैं आपको समझता हूँ। ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। कल रात में हुई घटना को जानने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। कल रात तो हमारी रिहर्सल थी जो कैंसिल हो गई। उसके बाद मैं तो घर चले गया। मुझे लगा सभी चले गए। सुना है कि वहाँ कोई झगड़ा हुआ था? जी, हुआ था। मिस्टर डैनियल? जी, ऐसा ही कुछ। तो कल रात यहाँ कोई झगड़ा हुआ था ना? जी, माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा धीरे बात करें। लेकिन इसका उसके एक्सीडेंट से क्या लेना देना? देखिए, मुझे आपको इन्फॉर्म करना होगा। हमें मिस्टर डैनियल के एक्सीडेंट को काफी सस्पिशियस देख रहे हैं। सस्पिशियस ढंग से क्यों देख रहे हैं? आपको लगता है मर्डर है पर ये तो एक एक्सीडेंट है ना? उसके शरीर के जो जख्म तो एक एक्सीडेंट के नहीं है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत कुछ 8 या 9 बजे हुई थी और उसकी गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज तकरीबन 1 बजे मिला था। गाड़ी ज्यादा डैमेज भी नहीं थी। दैट मींस एक्सीडेंट के वक्त में गाड़ी की स्पीड काफी कम थी। एक और बात, डैनियल के सर पे किसी अजीब चीज से भारी जोर आ गया है। तो इतना काफी है या कुछ और होना चाहिए? क्या आपको सच में लगता है डैनियल का कत्ल हुआ है? झगड़ा किस बारे में? जी, मुझे कोई आइडिया नहीं। सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते बार बार मेरे सामने 2 नाम आए और उसमें से एक आपका ही मिस्टर एडन। सुना है कि अपनी बेटी की टेस्ट इन मेन से खुश नहीं थे। जी, आप कैसे बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे डैनियल ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करना कोई जुर्म थोड़ी है। और उसे आपके बताने की जरूरत थी? जी, मुझे लगता था ऐसा। ऐसा क्यों? देखिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, डैनियल एक अच्छा इंसान नहीं है। वो लड़कियों को बहुत कीन तरीके से ट्रीट करता था। लॉरेन मेरी बेटी है। She's my whole world. मुझे बहुत दर्द हो रहा था देखकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। मुझे लगता था उसे मारता ही था। खैर, ये सब बस मेरा एक अनुमान था। इसके चलते मैंने डैनियल को बस डराने की कोशिश करी। बस डराया? जी, मैंने बस इतना कहा कि वो लॉरेन को अकेला छोड़ दे। ये वही शब्द है जो आपने इस्तेमाल करे? जी, मेरे को अपने एग्जैक्ट शब्द याद नहीं है। मुझे बस उतना याद है जितना मैंने आपको बताया कि वो लॉरेन को अकेला छोड़ दे। और उसके बाद? फिर तो मैं चला गया। और आप? तो क्या उसने आपको उसे नापसंद करने की कोई वजह दी थी? हाँ, उसने कई सारे लोगों को कई सारे रीजन दिए थे, खास करके लड़कियों को। जैसा कि एडन ने बताया, उसने कुछ लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। It would make his mother quite dependent to get my drift. उसने कुछ सालों पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। मेरे पति के उसको जॉब से निकालने से पहले। ये सब एक
देखिए मैं भी श्योर नहीं वो भी है कहाँ पे, बस मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जल्दी आएंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे। वैसे रिहर्सल से निकलते वक्त यहाँ का माहौल कैसा था? ये सुरक्षित है कहना कि यहाँ का माहौल ज्यादा अच्छा तो नहीं है। कैसे? कि कल जब मैं दरबार से अंदर आया तो हमें डैनियल और लूकस के बीच में आना पड़ा था उनका झगड़ा रोकने के लिए। हमें जी, नैटली, लॉरेन और मैं। अब मुझसे ये मत पूछिएगा वो किस बारे में था, मुझे नहीं पता। तो बस इतना पता है कि वो दोनों एक दूसरे की खुश तो नहीं थे, हमेशा एक दूसरे के गले पे चढ़े रहते थे। और कल अगर हम उनका झगड़ा नहीं रोकते तो कार उखाड़ देते एक दूसरे की वो दोनों। फिर इस सब के बाद मैंने लूकस को समझाया कि डैनियल उसके झगड़े के लायक नहीं है, तो लूकस चला गया। एक बात जब समझ में नहीं आई, जब ये डैनियल और लूकस एक दूसरे को इतना हेट करते थे तो दोनों एक ही रोमांटिक ग्रुप में कैसे थे? हाँ हाँ, लूकस को तो इस सबसे कोई परेशानी नहीं थी ना। आपको मैं बता दूं, लूकस ने तो हमारे ग्रुप को मैंने पहले ज्वाइन किया था जब हमारे फॉरवर्ड एक्टर साइमन अलविदा छोड़ के चले गए थे। हाँ, वो भी इसलिए क्योंकि डैनियल ने कुछ हरकतें करी थी जो ठीक नहीं थी। अब साइमन के साथ नहीं, उसकी बीवी के साथ। क्या उन दोनों ने कभी कोई हिंट नहीं दिया या फिर वो इतने गुस्से में क्यों रहते थे? आई एम डेफिनेटली श्योर लूकस के पास कोई ना कोई रीजन होगा। मुझे वो रीजन तो नहीं पता, पर पक्का डैनियल की ही कोई गलती होगी। जैसा कि एडन ने आपको बताया, हम डैनियल को ज्यादा पसंद तो नहीं करते थे। हम एक्चुअली ये थिएटर ग्रुप छोड़ने वाले थे। फाइनल नाइट के बाद हम लोग वॉक आउट करने वाले थे, पर अब मुझे लगता है कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो बड़ा ही कोल्ड था मिस्टर से। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जो हम सबका मानना है, उनसे शायद आप याद नहीं करेंगे। सिवाय लॉरेन के, मैं जो भी सोच रहा था उस कमीने के बारे में, मेरी बेटी पता नहीं कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन आपको लूकस से बात क्यों करनी है? कुछ बातें हैं जो क्लियर करनी है। आप चिंता मत करिए, हम अपनी शुरुआती जांच कर रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है ये किसी जानने वाले ने किया? संभव है। अगर आप स्वयं फिर भी जानते हो तो हमें मदद करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आगे बोलिए। जी, कल जब मैं आया मुझे डैनियल और लूकस की बातें ज्यादा समझ तो नहीं आई, लेकिन मुझे इतना याद है कि लूकस डैनियल को कह रहा था कि कुछ संभल के रहे। और एग्जैक्ट हाँ, उसने कहा था कि वॉच योर बैक और एल्स यू विल एंड अप डेड। उसने क्या कहा? देखो मुझे पता है इसे सुनने में कैसा लगा है, लेकिन लूकस अच्छा इंसान है। उसे नहीं पता था कि डैनियल को कोई मार देगा। तो क्या आप उम्मीद करें कि लूकस वापस आएगा? नहीं। देखो मैं तुझे झूठ नहीं बोलना चाहता, तुम्हें पता तो चल ही जाएगा। देखिए, कल रात से किसी ने लूकस को नहीं देखा। हम तो इनफैक्ट यही सोच रहे थे कि आप लोगों को फोन करें, उससे पहले आप आ ही गए। लूकस गायब है, डैनियल भी मर गया है। ये दो घटनाएं हैं, एक संयोग लगती है। कुछ ज्यादा ही सहयोग है ना? जी, क्या मतलब आपका? तो मिस्टर एडन, आपने प्ले अलविदा की रिहर्सल कर ली। जी, हम कर रहे थे। तो इस कॉन्वर्सेशन के दौरान आपके ख्याल में तो जरूर आना, क्योंकि मेरे मन में तो है। मैं जानता हूँ ये प्ले किस बारे में। अलविदा एक कहानी है जिसमें एक मर्डर एक कार एक्सीडेंट की तरह दिखा गुमराह करने की कोशिश की। हाँ, समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस क्राइम की हम अपनी प्ले में रिहर्सल कर रहे हैं वो असल जिंदगी में हुआ है? मिस्टर एडन, हम आपके संपर्क में हैं। आपकी लूकस से कोई भी बात नहीं हो तो हमें जरूर बताइए। देखिए, जो भी मैंने लूकस के बारे में कहा उसका ये मतलब नहीं था। वो तो बस डैनियल से नाराज था, जैसा कि हम सब मतलब अभी क्या होने वाला था। जैसा मैंने कहा, हम आपके संपर्क में हैं। मैं ये सब मान नहीं सकती। मैं भी ये कैसा कि हम में से किसी ने किया होगा ये। सुना नहीं क्या तुमने? ये सब स्क्रिप्ट में लिखा है। तो बस ये देख लो कि तुमने कितनी आसानी से लूकस में सारा इल्जाम डाल दिया है। देखो, मेरा वो मतलब था ही नहीं। मैं तो बस उन्हें ये बता रहा था कि लूकस ने क्या कहा। और वैसे भी जितना मुझे सच छिपाएंगे ये सब हमें उतना ही भारी पड़ेगा। देखो, तुम सब बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं है। देखो, कुछ गड़बड़ तो है, ऐसा तुम्हें भी मानना पड़ेगा। कहाँ ही गायब हो गया लूकस? तुम देख सकती हो कौन है तुम्हारा दोस्त। और क्या आपको सच में लगता है लूकस ये सब कुछ कर सकता है? कोई तो कर सकता है।
कहा तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं ये सब अकेले। जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? हेलो, हम कुछ ही देर पहले गए थे यहाँ। देखिए अभी सही समय नहीं है। जी मैं समझ रही हूँ, पुलिस 24 घंटे यही रहती है रिस्ट्रिक्शन। तो आप इस समय कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए जैसा मैंने आपको वही कहा, बहुत गलत समय है सबके लिए। डैनियल बिलीव कर रहा कि कार एक्सीडेंट में शामिल थे, क्या ये सच है? हमने कहा ना, हमें कम से कम शौक बनाने का तो समय दीजिए। मैं समझ रही हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल समय है, पर क्या मेरी बात मिस्टर लुकस समझ नहीं सकती है? कोई आ नहीं है। तो बता दीजिए कहाँ है? बाहर जाओ यहाँ से। अरे जरूरत नहीं पड़ेगी, लगता है मैंने इसे ढूंढ लिया है। लुकस, अरे कहाँ थे तुम? रोज में बैठ के परेशान हूँ। सॉरी, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहा। हाँ रोजी, हाँ एडम बोल रहा हूँ। हाँ लुकस भी है। हाँ जिंदा ही है, that's what you mean. हाँ यही रोजी आ रही है। उससे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। हाँ इस न्यूज़ को तुम्हारी रिएक्शन जैसा मैंने अभी तुम्हें कहा, बाहर जाओ यहाँ से। यहाँ के चल क्या रहा है? लुकस से बुरी खबर मिली। कल रात को डैनियल की मौत हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? ये सच नहीं हो सकता। उन्हें पहले लगा कि ये कार एक्सीडेंट है। क्या मतलब है पहले लगा? और लॉरेन क्या तुम ठीक हो? I'm so sorry। लुकस, यहाँ पुलिस आई थी कल। उनका कहना है देखिए ये बात हमें अकेले में करनी चाहिए। अरे मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे बस लोगों से बस इससे पहले कि मैं उठा के तुम्हें यहाँ से बाहर निकलो यहाँ से, जाओ। ऐसा तो है नहीं कि तुम दोनों बड़े प्यार से कुछ बात करके निकले थे। देखो अभी पुलिस आएंगी और तुमसे कई सवाल पूछेंगी। हाँ एडन, आई वंडर तुम्हें लुकस में इतनी दिलचस्पी भला है क्यों? कार को जो करना चाहिए था उन्होंने वही किया। हाँ लुकस, तुम्हें पुलिस से बात करनी होगी। हाँ क्यों नहीं, बुलाओ उन्हें यार। क्या पता मेरे पास ऐसी कुछ जानकारी हो जो उनके काम की। ऐसा क्या पता है तुम्हें? कल रात डैनियल मुझे बता रहा था कि उसके पीछे गोली तो पड़ा है। उसे पैसों की जरूरत थी और किसी बात को लेकर हमारी बहस हुई थी। लॉरेन, तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं, मैं ये सब पहली बार सुन रही हूँ। कत्ल, पीछे पड़े हुए लोग, बहुत बढ़िया कहानी लगती है ये। तुम्हारी खून की कोई इज्जत नहीं है ना? जी मैं समझ रही हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं आ रहूं, पर जब तक मेरी बात लुकस थॉमसन से अकेले में ना हो जाए, मैं तो यहाँ से नहीं जा रही। अगर तुम्हें डैनियल के बारे में कुछ भी बात करनी है तो वो मुझे सुननी है। जो तुम्हें बोलना है वो नहीं बोलो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लुकस, तुम्हारी मर्जी। मुझे तुम्हें दोबारा ब्लैकमेल करने का कोई शौक तो नहीं है, बाकी तुम देख लो। ठीक है, रोजी तुम पुलिस को फोन करो और मैं बता दूं कि मैं यहाँ हूँ। तब तक मैं इस रिपोर्टर से बात करके इसे आपसे भेज दूंगा। और चिंता मत करना, जो कुछ भी मुझे बता दिया मैं तुम्हें बाद में फुर्सत से बता दूंगा। If it's anything important, trust me, Lauren. 2 मिनट में मुझे सब कुछ सुनना है। ब्लैकमेल, तुम डांट दे रहे थे ना? और क्या जानती हो? ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। देखो अगर तुमने मेरे दोस्तों और परिवार को परेशान किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगा। रिपोर्टर को रिपोर्ट करो, तुम ट्राई कर सकते हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम नहीं करोगे, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, इसके बाद तुम अपनी जान बचाने में व्यस्त हो जाओगे। वैसे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा भी नहीं, क्योंकि मैं असल में रिपोर्टर हूँ ही नहीं। मुझे तो बस कुछ तस्वीरें लेने के लिए हायर किया गया था। ऐसी तस्वीरें जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी देखे। तुम्हारी और उस लड़की नाकी की कुछ तस्वीरें, किसिंग एंड व्हाटएवर, तुम समझ रहे हो ना? मैंने यहाँ पे भी कुछ स्नैप लेने की कोशिश करी, पर वो डैनियल की नैना पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ा। क्या हुआ, घबराहट हो रही है? तुम भी बताओ क्या लगता है? मुझे तो लगता है यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में तुम सब जानती हो। अरे ये नाटक छोड़ो, मैंने तुम्हें देख लिया था। कब और कहाँ? कल यहाँ करीब 8 बजे। डैनियल भी शायद यही था ना?
never thought that this situation would lead to a murder. देखो तुम कुछ नहीं जानती हो। मैंने तुम्हें देखा था, तुम कुछ देर के लिए वापस आए और फिर हाई स्ट्रीट की तरफ चल दी। मैंने ना तुम्हें वहां भी फॉलो किया। तो जब तक तुम वापस आए तब तक तो डैनियल निकल चुका था। फिर तुम अपनी कार में बैठे और उसका पीछा करने लगे। मुझे लगता है उसके बाद किसी ने डैनियल को जिंदा नहीं देखा। Am I right? देखो मेरी बात सुनो, मैंने डैनियल को नहीं मारा है। मुझे तो लगता है डैनियल को तुम ही ने मारा है। साबित करो। ये तुमने गाड़ी में बैठकर गिरा दिया था। इतनी जल्दी में थे तुम। अब ये तो तुम्हारा फोन है ही नहीं, ये तो डैनियल का फोन है। अब डैनियल का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा होगा? हाँ, तुम उसे लौटाने के लिए तो उसका पीछा नहीं कर रहे होगे ना? मुझे लगता है कल रात यहाँ कुछ तो हुआ। देखो हाँ मैं मानता हूँ, मैं पीछे गया था उसके, लेकिन I lost him. He was too fast for me. तुमने उसे कहाँ मारा? देखो मैं यही था, लेकिन जब मैं यहाँ से निकला तो डैनियल जिंदा था। और उस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? हाँ, तुम्हें पता है मेरे पास नहीं है, तो फिर ये बकवास क्यों किया जा रही हो? और वैसे भी तुम्हारे फ्रेंड्स में उस फोन पर है, ठीक मेरी तरह या किसी और की तरह जो उसके कांटेक्ट में आया था। और ये इनफ एविडेंस तो नहीं है। काफी है कि तुम मुझे सीरियसली लो। और वो तुम्हारी वापस आने की तस्वीर तो है ही। कितने पैसे पर हाथ मारने वाले थे तुम? 10,000 है ना? डैनी बॉय ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी में पड़ गए। कितनी कीमत तो लगती है? देखो सबूत बढ़ता जा रहा है, बट मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखो तुम भी यही मौजूद थी और ये तुम्हें भी एक सस्पेक्ट बनाता है। जरूरत पड़ने पर मैं सब कुछ तुम पे भी डाल सकता हूँ। लगता है दिस डील इज रिजेक्टेड। पर अगर तुम अपना मन बदल लो तो ये लो मेरा नंबर। और हाँ, इस बार अपना खुद का फोन इस्तेमाल करना। चलो, मुझे जो कुछ चाहिए था वो सब मुझे मिल गया। ये किस बारे में था? ट्रबल रोजी, बिग ट्रबल। क्या ये बात सच है कि तुम्हारे मिस नैटली प्रेस्कॉट के साथ शारीरिक संबंध थे? लेकिन ये आपको कैसे पता? हाँ थे। तुम उनके साथ थे? नहीं मैं अकेला था। तो इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि तुम कल रात आखिर कहाँ थे? नहीं, लेकिन जो कुछ भी ईमानदारी से हो सकता था मैंने आपको सब कुछ सच से बताया। हमारी बहस अफेयर को लेकर हुई थी और डैनियल अपनी छुट्टी के बदले मुझसे कुछ पैसे मांगे थे। और तो और मुझे भी 1 घंटा पहले ही पता चला कि उसने मेरी और नायकी की तस्वीर लेने के लिए भी किसी को पैसे दिए थे। खैर ये सब छोड़िए, बेकार की बात है। डैनियल मुझे बता रहा था कि उसके पीछे कोई तो पड़ा है जिससे उसे बहुत सारे पैसे लौटाने। नाम बताया उसने? नहीं। क्या किसी और को इस आदमी के बारे में पता होगा? देखिए ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपको बताया कि उसने किसी खतरनाक व्यक्ति से बहुत सारे पैसे उधार लिए और आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए हम इस केस को हर एंगल से कवर करेंगे, डोंट वरी। बट सच तो ये है कि बिना किसी नाम या बिना किसी एविडेंस के हमारे लिए एक मिस्ट्री पर्सन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। बट इन सब सबूतों से, तुम्हारे क्राइम सीन पर होने से, आई एम नॉट इवन हैविंग एन एलिबी, ये सब तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं है। कातिल के पास ज्यादा समय नहीं था तो एक बहुत ही खराब एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करी। दिस वाज एन amateur killer। शायद ये सब करने का एक लम्हा जो पेट्रोल के बाद हो गया। अगर ये व्यक्ति जज के सामने आ जाए तो शायद वो सजा कम कर दे। देखो हाँ मैं यही था थिएटर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वापस नहीं आया था। हाँ मैं मिला था डैनियल से और मैंने उससे बात करने, हमारी भी समझौता करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं और फिर मैं वापस यहाँ से चला गया। ये बात तो सुना गए। मैं शराब पीने गया था। तुम्हें याद है शराब कहाँ पी थी? हाँ मैं इतना नशे में भी नहीं था। मैं पहले कुछ बाहर में गया और फिर एक मोटल में जाके सो गया। ये रात में मोटेल तो अपने घर क्यों नहीं गए? तुम्हारी बीवी तो काफी परेशान हो रही होगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। शायद तुम्हारे और डैनी में बड़ा झगड़ा हो गया जिसने तुम्हें क्रिया करने मजबूर कर दिया, या फिर क्या तुम ऐसे ही गायब हो जाते हो? It wasn't a pleasant exchange. देखो हमारे साथ ऑनेस्ट रहो मिस्टर। कल रात एक झगड़ा हुआ जिसमें तुम्हें स्टेप किया। हाँ लेकिन सच तो ये है ना कि तुम्हें गुस्सा भी नहीं आता।
कि आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मेरे पास में कुछ ऐसी चीजें की है जो शाबाशी के लायक नहीं है ना? कुछ साल पहले तुम पर असॉल्ट का विचार लग चुका है। हाँ, लेकिन मैंने उससे अपना सबक सीख लिया है। और कम ऑन रोजी को मैंने आप लोगों को कॉल करने के लिए कहा था। अगर मैंने डैलिया को मारा होता तो मैं ऐसा क्यों करता? हाँ? मैंने नहीं कहा तुमने आई को मारा है। फिर जब तुम एडन से मिल के आए थे, क्या तुमने उससे कुछ बात करी थी? इसके बारे में तो आप ही बेहतर जानते होंगे। क्या बात की थी? देखिए, मैंने ये कहा था कि वॉच योर बैक और एल्स यू विल एंड अप डेड। एंड अप डेड? और तुम्हारे से क्या मतलब था? मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मैंने अभी आपको बताया। मैंने तो बस उसे, जैसा कि उसने मुझे कहा था उसके पीछे कोई तो पड़ा है, तो मैंने बस उसे संभल के रहने की कहा था। इट वाज मोर लाइक गेट योर लाइफ बैक ऑन ट्रैक। तुमने गेट योर लाइफ बैक ऑन ट्रैक नहीं कहा ना, तुमने कहा वो मर जाएगा और कुछ ही घंटों बाद वो मर गया। मुझे तो आखिर ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपने दुश्मन को क्यों बताएगा कि उसके पीछे लोग पड़े। उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं पता, उसके दोस्तों को नहीं पता, और जब मैंने कॉल सक्सेस करी तो उन्होंने भी कुछ नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सब कुछ सच करा देना चाहिए? देखो, मैंने किसी को नहीं मारा है। गुस्सा, यही गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें। ये गुस्सा तो हावी नहीं हो गया तुम पर करना। उसके बॉडी में हमें खून मिला है जो उसका नहीं है, इसलिए हमें तुम्हारा ब्लड सैंपल लेना होगा टू रूल यू आउट। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो खून मेरा ही है। और डैनियल की शर्ट पर भी तुम्हारा एक खून है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको तो यही लगता है ना इसे मैंने किया है। अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है? वो भी बता रही थी, पुलिस ने पूरी रात अंदर रखा ऊपर से कुछ तो किया ही होगा उसने। देखो, मैं अभी सोच भी नहीं सकता तुम पे क्या बीत रही होगी। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो खुद ऐसी बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा हूँ। खुद नहीं पता सबसे कैसे डील करूँ। क्या आपको सच्ची में जानना मुझे कैसा लग रहा है? खोखला, ना दुख हो रहा है और ना ही रोना आ रहा है, बस खोखला लग रहा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये भी सच है कि मैं उसे पसंद नहीं करती थी। मुझे नहीं पता मुझे कैसा फील हो रहा है, पर इतना पता है जैसा हो रहा है वैसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ घर चली जाओ। खाली घर में बस पुरानी यादें बची है। मैं जब भी अकेली रहती हूँ उसकी शक्ल मेरे आंखों के सामने चली आती है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने उसे आखिरी बार गाड़ी में देखा था। ऐसा लगता था कि वो सो रहा हो। She looked broken but at peace. इधर देखो, देखो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। ये सबसे छोटी चोटी सबसे ज्यादा दर्द कैसे देती है? क्या आप मेरे लिए किसी का खून कर सकते हो? लॉरेन, ये कैसा सवाल हुआ? मुझे जानना है कि आप मेरे लिए किसी का खून कर सकते हो? हाँ, हाँ कर सकता हूँ। क्या आपने? नहीं, देखो लूकोस नहीं मारा डैनियल। लेकिन मैं आपसे अगर कहती तो? देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात जानती हो तुम। हाँ, अगर तुम्हें उससे शुरुआत में थोड़ा बुरा लगे, लेकिन अगर तुम्हारे फ्यूचर के लिए वो सही है तो बेशक। क्यों क्यों पूछ रही हो तुम मुझसे ये सब? ये सब लूकस ने नहीं किया ना, ये हम दोनों जानते हैं। कोई खबर? डिटेक्टिव तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लॉरेन। ब्लड सैंपल मैच हो गए हैं। एक सेकंड, तो क्या अभी वो लूकोस को चार्ज कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं उसकी शक्ल कहीं दोबारा नहीं देखना चाहती। देखा तुमने? क्या वो सच में लूकस का खून था? डिटेक्टिव फिलिप्स ने बताया, और हम दोनों जानते हैं कि लूकस को कितना गुस्सा आता है। मैं इस सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी ने किया होगा। समझ क्या ही एक्सप्लेनेशन है? देखो, अगर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है तो मैसेज चलना चाहिए। और हो सकता है तुमको अच्छी खबर मिल जाए। चलो आओ। लूकस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बातें सुन रहा था, देख के अच्छा लगा कि मेरी बीवी मुझे कितना अच्छे से डिफेंड कर रही थी। लेकिन ब्लड सैंपल से मैच हो
देखो आज स्वेयर मैंने किसी को नहीं मारा। लूकास, हमारे घर के चारों तरफ पुलिस है। Why not they'll be gone? सीसीटीवी कमाल की चीज है नहीं? कल आगे रात को रहेंगे थी कार दिखी थी ना? हाँ, वो कह रहे थे वो तो उससे पहले ही मर चुका था। इसका मतलब मैं गाड़ी कोई और चला रहा था। हाँ, द किलर। हाँ, पुलिस को अभी तक लगता था मैं ही हूँ, लेकिन कल पता चल गया है कि वो सीसीटीवी भी कार से कुछ 15 मील दूर मिला था उस नाइट क्लब के बाहर। अब या तो मैं 1 मिनट प्रति मिनट की रफ्तार से चल सकता हूँ या फिर मैं उसके आसपास भी नहीं था। तो इसका मतलब अब तुम पर कोई चार्जेस नहीं है ना? अभी के लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, पर उन्हें अभी भी लगता है मेरा इससे कुछ ताल्लुक है। कल रात को जब मैं जेल में बैठा था तब मैं काफी कुछ सोच रहा था। I was thinking and working things out. पर क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब मैंने किया है? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे, मुझे माफ कर दो। खैर ये सब छोड़ो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे अभी तुमसे कुछ और बात करनी है। बिल्कुल। मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था, सिवाय एक चीज को छोड़ के, क्योंकि पहले मैं खुद उसके मुंह से ही सुनना चाहता था। हेलो, मेरी आवाज सुन के चौंक गई? हाँ, मैं थिएटर में ही हूँ, एक आजाद पंछी की तरह। हाँ, वो कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। और तुम भी वहीं मिलो जहाँ इस सबकी शुरुआत हुई थी, यही थिएटर में, क्योंकि मुझे पता है खून किसने किया है। तुमने मारा है ड्राइवर को। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आखिर एक मर्डर इंक्वायरी में फंसा कैसे। अब जाहिर सी बात है आपकी अपनी कुछ थ्योरीज होंगी। चलिए मैं बता ही देता हूँ, ये खून मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ मैं वहां था जरूर। बाद में हमें पता चला कि उस तरह काफी लोग थे जो एक दूसरे की परछाइयों के पीछे छुपे हुए थे। तब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस तरह ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं, लेकिन हाँ खून हम में से किसी एक ने किया। हमारी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। तो क्या आप लोग तैयार हैं चलकर देखने का इस रास्ते पे कि आखिर उस रात हुआ क्या था? हाँ, ये रास्ता दिलचस्प है, तो चलिए चलते हैं उस रात की ओर जब लोअर सेल में मर्डर हुआ था, जब डैनियल ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। पता था तुम आओगे। आंटी कैसी नहीं? I wanted to make sure that you're okay. आज क्या हुआ डैडी के साथ? वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। 10,000 पाउंड या फिर वो रोजी को जाके सब कुछ सच बता देगा। तो हम क्या करें? मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि ऑफर जल्दी एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, we should have a break. और कोई रास्ता ही नहीं है। क्या तुम यही चाहती हो? तुम्हारा और रोजी का जो झगड़ा हुआ था, उसको क्या हुआ? देखो मैं अभी तक घर नहीं आया। I was just driving, trying to clear my head. मेरा भी कुछ यही हाल है। I just came back from another run. Did your drive help? नहीं, चीजें और खराब ही होती जा रही है। देखो मैं फील कर सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। देखो मैं हमारे लिए लड़ूंगा। देखो लड़ना भी नहीं कभी और। कुछ महीने बाद जब डैनियल हमारे बारे में भूल जाएगा तब देखेंगे, अगर ठीक लगा ठीक है कैरी ऑन लाइफ। डैनियल कौन होगा मुझे बताने वाला कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? देखो हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो डैनियल को पैसे दे दे और फिर भी वो रोजी को जाके सब कुछ बता दे, या तो दोनों अलग हो जाए। देखो अगर मैं सच सच कहूं तो मुझे इन दोनों में से कोई भी रास्ता ठीक नहीं लगता है। तो तुम बताओ लूकास, हम करें तो क्या करें? मुझे नहीं पता,
बस मुझे इतना पता है कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। I love you. I love you too. उसी को छोड़ दो ना। तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूँ। So I think this is a goodbye then. तुम्हारा मतलब है अलविदा। आखिरी बार, अब ये प्ले तो दोबारा नहीं कर पाएंगे, तो आखिरी बार अगली लाइन में फंस कर देते हैं। क्या? हाँ, बस एक हैप्पी मेमोरी पर एंड करने के लिए। तुम्हें पेरिस में होना चाहिए था। मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। और वो क्यों? तुम्हें पता है? देखो मेरी तरफ। मैं जानती थी तुम नहीं जा पाओगे। सच में? हाँ, तुम कितने अनोरिजिनल हो, बिल्कुल अपने भाई की तरह। देखो मेरे भाई को सबसे दूर रखो। क्यों? तुमने तो नहीं रखा जिस दिन तुमने उसे मार डाला था। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? वो बस एक एक्सीडेंट था। नहीं, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, जैसे ये भी नहीं है। तुम्हारे पास मौका था, तुम्हें चले जाना चाहिए था। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। वो जो हमने साथ बिताए, all the things I could do करके काफी। देखो, ये सबक तुम जाके अपने भाई को बताना। बस एक और बेहतर ड्राइवर और पुलिस को भी तो ये लगता है ना। सच क्या है ये तो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। तुम चाहती क्या हो? बदला। I can't believe कि तुम इस कहानी का अंत देख ही नहीं पाओगे। और हाँ, जो कुछ भी हो हमारे बीच काफी मजेदार था। So, any last? तुम्हें क्या लगता है इस वक्त मैं पेरिस में क्यों नहीं? ताकि तुम यहाँ मेरे साथ रह सको और क्या? शायद नहीं, मेरे वापस आने की कुछ और वजह थी। तुम यहाँ इस समय मेरे साथ हो, and that is all that matters. क्या हुआ? तुम्हारी मन में कुछ प्रॉब्लम है? लेकिन वो प्रॉब्लम शायद तुम्हारी वाइन के ग्लास से बड़ी तो नहीं। क्या किया तुमने? मुझे वो नोट मिला था, मेरा सुसाइड नोट। बस मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि मैंने वो कब दिखाया। तुमने क्या किया? तो अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। वही जो तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अलविदा मेरी जान, अलविदा। देखो डैनियल, मुझे यूसुफ से पैसों के बारे में सब बता दिया है। तो कहाँ है फिर? जाने दो नैटली, ये सबके लायक नहीं है। अरे जाओ, भाग जाओ। मैं तो इस लड़की को कॉल लगाने वाला था। She will be really grateful. छोड़ो उसे, जाने दो। हेलो, हाँ मैं डैनियल बोल रहा हूँ। मैंने आपके पैसे लौटाने का तरीका ढूंढ लिया। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने तरीका ढूंढ लिया। तुम्हारा मिलने की क्या कोई जरूरत है? लेकिन मैं नौशर का थिएटर में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं सारे पैसे लौटा दूंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा ना? हेलो, हेलो। क्या हुआ? मुझे लगा था तुम चले गए थे। What? I haven't changed my mind, you know. Do you think
staring at me like that is going to intimidate me? सिंघो हमें अकेला छोड़ दो। और अगर नहीं छोड़ा तो कौन सी वाली? हेलो, हाँ उसी में मैं थिएटर में हूँ, मैं यहाँ से निकला नहीं हूँ। हाँ अकेला ही हूँ, बस सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। हाँ मुझे पता है मैं घर पे भी सोच सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर से आऊँगा। हाँ तुम भी। So sweet that she's remembering you. तो है क्या पैसे तुम्हारे पास? नहीं, तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद तुम्हें पता है, एक समझौता कर ले। समझौता? जी, क्यों? तुम्हारे बीच समझौता नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। 10,000 पाउंड या फिर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। यही था ना? तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा डील। अक्सर लोग डील्स करने का आदत में नहीं होते। हमको देखो, औरतों के लिए कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा। नहीं सोचो ना तुम अपने बारे में? ये करिश्मा तुम्हें कहाँ ले आया? कैसे? नाटक का है। मैंने उसे वापस भेज दिया था। उसे लगा मैं भी चला गया हूँ, लेकिन मैंने उसके मुड़ने का इंतजार किया और फिर मैं वापस आ गया तुम्हारे पास। क्योंकि तुम्हें उसे दिखाना नहीं था कि तुम कितने बड़े फालतू हो। जब वो यहाँ था तो तुम मुझे धमका रहे थे। अब क्या हुआ? डील्स? देखो मैं तुम्हें 5,000 दे सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता। देखो अभी जो भी है यही है, और मेरे हिसाब से तुम्हें यकीन होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं लेते तो क्या हाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारे पीछे काफी लोग पड़े। अगर मुझे पैसे नहीं भी मिलते हैं ना, मुझे तुमको मेरे साथ बर्बाद करने का खुशी रहेगा। मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ उसका। सबका कोई फायदा नहीं है, वैसे भी हम अलग हो रहे हैं। नेटली ने ये सब साफ कर दिया है। अगर सब कुछ खत्म ही हो गया तो तुम मुझे 5,000 क्यों दे रहे हो? उम्मीद है कि तुम्हारी शक्ल दोबारा ना देखनी पड़े। मैं तुम्हें कितना बड़ा करा दिखता हूँ? नेटली से पूछो। जरूर पूछूंगा। एक काम करते हैं ना, रोजी को भी हमारे छोटे से टीम में शामिल कर लेते हैं। उसे अकेला छोड़ दो। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे ना बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। देखो कैसे भगवान मेरे दर पर आ चुके हैं। एक समय मैं तुमसे भीख मांग रहा था। एक काम करते हैं, क्यों ना तुम भी हम वही करते हैं? आ जाओ, इधर आओ और अपने घुटने पे बैठो और भीख मांगो। 10,000 पाउंड या फिर मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी बीवी को कॉल लगाऊंगा। I hope she's worth all of this. At least such an expensive. Daniel! It seems like I went a bit too far. अगर तुमने उससे बाहर में कभी ऐसी बात की ना, तो देख लेना तुम, देख लेना। नहीं तो क्या करोगे? दोबारा मारोगे? हाँ? दोबारा मारोगे? अब मारो ना, खून नहीं निकला। देखो, मारो मुझे। ब्लैकमेल कर रहे हो, धमकी दे रहे हो। धमकी? मैं तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ। सेल्फ डिफेंस, लेकिन धमकी तो तुम दे रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। मैं वादा करता हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हें 1,000 दे सकता हूँ। और बाकी का? बाकी के पैसे इंस्टॉलमेंट्स? हाँ, एक बार में मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट पॉसिबल है उतना, बाकी मैं कुछ 10 मिनट में आता हूँ, और बाकी पैसे मैं 2 दिन में दूंगा। बाकी के 10,000 2 दिन में मिल जाएंगे? हाँ। शाबाश!
डिटेक्टिव फिलिप्स, आप इतना जल्दी कैसे आ गए? क्या तुम्हारे पास मेरे पैसे हैं? नहीं, कितना लेना? मैंने डील कर लिया। आपको 1000 अभी मिल जाएगा और बाकी का 2 दिन में। ओ, लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा तुम्हारे साथ क्या हुआ अगर मुझे मेरे पैसे आज नहीं मिले। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बस आता ही होगा। मैंने तुम्हें पिछली बार बड़ी डिटेल में बताया था तुम्हें याद। I know some very bad people. वो तुम्हारे साथ इतना कुछ कर सकते हैं जितना तुम सुनना भी नहीं चाहोगे। देखो पुलिस में होने का ये बड़ा है, काम कराने के लिए बेस्ट लोग मिल जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो बस आता ही होगा, रास्ते में ही है। अगर तुम लौटा नहीं सकते थे तो तुम्हें उधार में लेने नहीं चाहिए थे। जब तुमने पैसे लिए तब तुम्हें रिस्क पता था। क्या तुम डरते हो डर? तुम जैसों से तुम्हें कई बार तुम लोगों भी धमकियों में बड़े तेज होते हैं और अपने अभी क्राइम्स में उससे भी ज्यादा तेज। और हम जैसे एलिट्स के सामने जरा फीके रह जाते हो। क्या करें? हाँ? ये सामने क्यों होने लगे? या चलो कुछ तो असर होता ही है मेरा। किस चीज की वजह से कर रहे थे? एक नाटक है जिसका नाम अलविदा। उसमें एक आदमी उसका भाई का कत्ल कर देता है, फिर उसे एक एक्सीडेंट में डूब दिलाकर बचाता है। मेरे टाइप की चीज नहीं। क्या? आओ बैठ। नहीं मैं यहाँ ही भी बैठो। तो आदमी कौन जा रहा था जब हमारा कोई एक्टर? हाँ बस कह सकते हो, हम बस लाइन रिहर्स कर रहे हैं। ये तुम्हारे चेहरे गिर गया था। कितने खराब एक्टर हो, तुम्हें पता है? चलो बोलो बोलो तुम्हें खराब एक्टर बोलो बोलो। मुझे तो लगता है तुमने किसी को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया हो। तुम्हें वो पसंद नहीं आया और उन्हीं से पिटकर यहाँ आ गए। बताओ गुस्सा दिलाया ना उन्हें? ठीक, मेरा नाम बताया? नहीं मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे मुझे लगा था तुम नाम तो बताया हो। नहीं मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताया, मैं आपके नाम तक नहीं लिया हूँ। शाबाश शाबाश। देखो पुलिस में होने का ये भी एक बड़ा फायदा होता है, तुम लोगों को बड़े आसानी से पहचान लेते हो। जैसे अभी तुम अभी बड़े परेशान, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपने ये पहले कर चुके हो डिटेक्टिव। हाँ लेकिन सिर्फ उनके साथ जिन्होंने मेरा कुछ लिया हुआ वापस ना किया हो। और फिर क्या हो? अक्सर वो लोग गायब हो जाते हैं। Because you put one of your bad men to work. Precisely. मैं भागूंगा तो नहीं, या तो मैं आपका 10,000 पाउंड लौटा दूं, या तो मैं गायब हो जाऊंगा। गायब हो जाओगे या होने को तरस जाओगे, इसी में तो मजा। कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता है कि मुझे बुरा कब लगा? मुझे बुरा कब लगा? ये तुम्हारा गुस्सा, ये तुम्हारी कड़वाहट देख के मुझे लगा था तुम लड़ोगे। पर जब मैं आया तो तुम एक कोने में किसी से मुख के खा कर पड़े। तुम पता है क्या हो रहा है? पथेटिक। तुम पथेटिक। चल खड़े हो और कहो तुम पथेटिक हो। तो छोड़ आगे। मैं पथेटिक हूं। जो मेरा होता है वो मुझे मिलकर ही कहता है। याद रखना, अभी के लिए तो मैं तुमसे विदा लेता हूं।
Daniel? Daniel? Daniel! डैनियल, डैनियल तुम यहाँ हो? तुम्हारी बातें सुन रहा था, देख के अच्छा लगा कि मेरी बीवी मुझे कितना अच्छे से डिफेंड कर रही थी। लेकिन ब्लड सैंपल तो मैच हो गए थे। देखो इस स्क्वायर मैंने किसी को नहीं मारा। लूकास सवारी करके चारों तरफ पुलिस है। पानो दिल भी कौन? कल आधी रात को दिल्ली की कार दिखी थी ना? हाँ, वो कह रहे थे वो तो उससे पहले ही मर चुका था। हाँ, उन्हें अभी तक लगता था वो मैं ही हूँ। लेकिन कल अब पता चल गया है, वो सीसीटीवी मेरी कार से कुछ 15 मील दूर मिला था। अब यहाँ तो मैं 1 मिनट प्रति मील की रफ्तार से चल सकता हूँ, या फिर मुझके आसपास भी नहीं। इसका वाला पर कोई चार्जेस नहीं है ना? अभी के लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया, पर उन्हें अभी भी लगता है मेरा इससे गुस्सा लोग। कल रात को जब मैं जेल में बैठा था तब मैं काफी कुछ सोच रहा था। I was thinking and working things out. वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है ये मैंने ही किया? मुझे माफ कर दो, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। खैर छोड़ो, इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे भी तुमसे कुछ और बात करनी है। बिल्कुल। मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था, सिवाय एक चीज को छोड़ दी, क्योंकि पहले मैं खुद उसके मुंह से ही सुनना चाहता था। हेलो, मेरी आवाज सुन के चौंक गई? हाँ, मैं मेरी थिएटर में ही हूँ, एक आजाद पंछी की तरह। हाँ, अभी के लिए तो अपना मन बदल सकते हैं अभी, लेकिन तुम जल्द से जल्द यहाँ पहुंचो, चाहे सबकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि मुझे पता है तुम किसने किया है। तुमने, कहने को तुमने मारा है, तुमने। और हाँ, झूठ
मम्मी पहले मैं खुद उसके मुंह से ये सब सुनना चाहता हूँ। लेकिन वो डैडी को क्यों मारेगी? दरअसल वो मैं ब्लैकमेल कर रहा था, हमारा अफेयर चल रहा था। मैंने उससे कहा था पीछा भी कर, लेकिन वो निकल गई। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो आई गॉट ड्रंक, स्टूपिड आई नो, जैसे कि उससे कुछ ठीक होने वाला था। फिर मुझे लगा कि अगर उसका पीछा नहीं करूंगा तो पुलिस उसी को ब्लेम करेगी जो उसके पीछे जाएगा, बट इंस्टिंक्ट से केस नहीं। फिर ये तो अच्छा हुआ सीसीटीवी मिलने से पुलिस को लगता है ये सब मैंने नहीं किया है। तो बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा इल्जाम लेके अपने से लेने को तैयार कैसे हो गई। ये मुझे खुद से बात नहीं होगी, तुम यही रुको, मैं देख के आता हूँ। तुम्हें पता है ये सीन मैंने फेस से कॉपी किया है। उन्होंने
सब ठीक हो जाएगा। कोई कहीं नहीं जा रहा है। रोजान मेरा पानी लीक पर हमें उसकी मदद करनी चाहिए प्लीज। लेकिन मुझे लगता था कि सब खुश हैं। मैं गलत थी। रोजान तो तुमसे मारना नहीं चाहती, हम कोई भी उसे मारना नहीं चाहते, पर उसकी मदद करनी चाहिए। तुम क्या चाहते हो कि मॉर्निंग का हेडलाइंस में क्या रखे कि वाइफ ने हस्बैंड की जान बचाई या फिर पुलिस को भी हस्बैंड की लाश? वो तो एक रिपोर्टर भी नहीं है। डैनी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के रखा है उसे। लुकस, लुकस, लुकस आगे करो, लुकस आगे करो प्लीज। लुकस, लुकस आगे करो। लुकस आगे करो, आगे करो प्लीज। वो ठीक तो है ना? सांस ले रही है, लेकिन पता नहीं कब तक। मैं भी जाने देना होगा लोगी। क्या तुम सच्ची में किसी का खून कर जाना चाहते हो? हाँ? तुम्हें समझ में आ रहा है ना यहाँ क्या हो रहा है? हाँ। तुम्हें कॉल कर दो, हम बोलेंगे ये एक्सीडेंट था। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। हम समझ रहे हैं रोजी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। I know, but तुम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकती हो रोजी। लॉयन को कॉल कर देगी और आप बोल देंगे कि इसमें एक्सीडेंट हुआ। ठीक है? जब मैं किया है, उसे आप भेज देना। नहीं, हम तुम्हें उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम उसे मार दो, गिराएंगे। ऐसा तो बस कह रही हो रोजी। ठीक है, नहीं, हम चल जाएंगे, लेकिन हम उसे मारने नहीं देंगे। हम यहाँ हैं। शुक्र है वो भी जिंदा है। लॉरी ठीक हो गई। तुमने ऐसी क्या खास बात है? कुछ नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं दिखती। पर स्टिल कुछ तो होगी। तुम्हें पता है? लुकस ने मुझे क्राइम सीन पे देखा। मेरे हाथ में डैनी का खून भी देखा। फिर भी मुझे तुम्हें दिखाई दी। क्यों? पुलिस आने वाली होगी। शायद फिर तुम्हें मारने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। रोजी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त भी तो नहीं हूँ। सारे दिन बुलाया था। इतनी देर भी नहीं लगी उसे तुम्हारे खिलाफ होने के लिए। मैं लुकस की कदर से वाकिफ हूँ। अंदर से डैनी और लुकस एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो ना। पुलिस आने वाली है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम भी तो नहीं है ना। मुझे मारो और ये सजा और बढ़ा दो। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती। मैं लुकस को मारना चाहती थी, पर लगता है वो करना बहुत मुश्किल है। जितना मैंने सोचा था उससे भी नहीं ज्यादा। तुम मुझसे क्या चाहती हो फिर? To be sorry. I'm sorry. I'm sorry. I mean very sorry. मैं चाहती हूँ कि तुम रोज उठकर अपने आप में झूठ देखो। तुम्हें अपने आप से खेद महसूस हो, ये चाहती हूँ मैं। जो होगा, पर रोजी मुझे लगा ये सब लुकस से किया क्योंकि वो मेरे लिए किसी को भी मार सकता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सब मुझे मरने तक देखेंगे। क्या किसी और याद नहीं हमारे साथ में अपने दिन के लिए मदद करें? देखो बस यही याद रहेगा ना।
यहाँ क्या कर रही हो? एक सिक्योर एरिया है। सॉरी मैं बाकियों के साथ नहीं निकली थी। मैं पूरे दिन चेंजिंग रूम में ही थी। तुमने ना रोजी की इमोशनल स्पीच मिस ही कर दी। मेरा मन ही भर आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा फोन है, रोजी ने मुझसे ले लिया था। वापस कर दो। तुम्हें पता है ना मेरी नजर अभी भी तुम पर है। तुम्हें लीच मुझे दूसरों का खून पीकर जीती है। सच में तुम पर भी इस तरह याद हो रही समझ रही हो या नहीं? सॉरी एक टेक्स्ट भेजना था। तुम जानते हो मैं यहाँ वापस क्यों आई? जब मुझे पता चला कि लूकस को छोड़ दिया गया विदाउट एनी चार्जेस, क्योंकि मुझे पता था कि उसे यहाँ आना ही होगा। एक खुशखबरी दे रही थी। दरअसल मैं भी कुछ ढूंढ रही हूँ डिटेक्टिव। लगता है धीरे धीरे एक रिपोर्टर बनी जाऊँ। मुझे ना कुछ बात तो है। प्रिजन न्यूज़लेटर की नौकरी किसे? तुम पढ़ी तो हो डिटेक्टिव। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो एक राइजिंग रिपोर्टर से मुंह नहीं मोड़ती। तुमने वो लेटेस्ट हेडलाइन देखी जो कल अखबार में छपने वाली है? वो डैनियल हीली या रोजी थॉमसन के बारे में नहीं होगी। वो होगी डैनियल के फोन के बारे में। मैंने जो भी टेक्स्ट भेजा ना उसे लेकर कोई पहुंच ही रहा होगा भी पुलिस स्टेशन और माय बिहाफ। लेट्स जस्ट से कि मुझे वो डिवाइस मिला और इसके साथ कुछ और एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो डैनियल ने अपने आखिरी दिन पर करी थी। क्या लगता है उसमें कौन था? डिटेक्टिव फिलिप्स। हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। क्यों? ताकि तुम रिकॉर्डिंग से पहले कौन सको। कौन सी रिकॉर्डिंग? ये झूठ भी बोल रही हो सकती है। हम ऐसे थोड़ी किसी पे विश्वास नहीं, इनफैक्ट मेरे पास एक कॉपी है। जस्ट इन केस पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी मिसप्लेस हो गई तो। आजकल की भी टेक्नोलॉजी गजब है ना डिटेक्टिव फिलिप्स। अगर तुम पैसे लौटा ही नहीं सकते थे तो तुम्हें लेने ही नहीं चाहिए थे। जब तुमने पैसे लिए तब तुम्हें रिस्क पता थे। तो क्या हुआ? मेरे से आवाज तो मेरे को क्या हो सकती है? सच में कितने लोगों से तुमने जबरदस्ती पैसे निकलवाए था? कल जब ये न्यूज़ अखबार में छपेगी तो वो सब बाहर आएंगे तुम्हारा पर्दाफाश करने। अब कौन है बेवकूफ? डिटेक्टिव फिलिप्स, हेलो, डेस्टिनेशन। मुझे तुम्हारे आने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तुम्हें सच्ची में छोड़ दिया। तुमने जो किया उसके बावजूद। तुम वहीं तो थी जब जूरी ने फैसला सुनाया कि मैं निर्दोष हूँ। तुम्हें क्या लगा वो लोग अब मुझे जेल में रखेंगे? वैसे एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि जब पता चला कि अरेस्ट करने वाला डिटेक्टिव खुद ही फिल्म में शामिल था, ज्यादा हैरानी वाली बात तो होगी नहीं ना। वैसे और जब लूकस ने कह दिया था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। लूकस के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कोई एक अटेम्प्ट के मर्डर को भला हादसा कैसे बोल सकता है? वैसा क्यों करेगा भला? गिल्ट शायद। वैसे है कहाँ लूकस? सुनवाई के बाद तो दिखा नहीं। बुला नहीं है और मैं तुम्हें बताने भी नहीं गई कि वो कहाँ है। He must be with that bitch. मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें नहीं बताने वाली वो कहाँ है। तुम्हें खून ही हो। Acquitted. सिर्फ और सिर्फ उस बेवकूफ डिटेक्टिव फिलिप्स की वजह से। तुमने हमारे सामने कबूल किया था ना कि तुमने डैनियल का खून किया। फिर पता नहीं तुमने बातों को कैसे घुमा दिया और हमें झूठा साबित करके तुम खुद बच गए। देखो मुझे नहीं जानता कि उन्होंने क्या कहा है, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि तुमने लूकस को मारने की कोशिश की और तुम डैनियल की खूनी हो। यही सच है। पूरा साल निकल गया लेकिन तुम्हारा सेट अभी भी वैसा ही है। अगले महीने डैडी और डैनियल की याद में शुद्ध दोबारा करने जा रहे हैं। अजीब बात है, जब तक वो जिंदा था तब तक तुम उस लोग से नफरत करते थे और आज जब वो मर गया तो तुम उसकी याद में प्ले खड़ा कर रहे हो। वैसे अगर तुम बुरा मानो तो क्या मैं अब बैठ के देख सकती हूँ? काफी समय हो गया मुझे कोई प्ले देखे हुए। निकल जाओ यहाँ से। अरे ये नए फ्लेवर तो तुम पे सूट कर रहे हैं। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हाँ तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? बोलो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम इस समय जाने में फंस गई। अच्छा तो तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? तुम्हें हो क्या गया है रोजी? मैं जब तुमसे पहली बार मिली थी तो तुम ऐसी नहीं थी। देखो मैं आज जैसी भी हूँ सिर्फ और सिर्फ
उसे इज्जत तो मिलनी चाहिए थी ना। हाँ, माना कि वो एक महान इंसान नहीं था, पर इस सब के बावजूद भी उसने मुझ पर आज तक उंगली नहीं उठाई। और शायद कभी वो खुद ही नहीं जानता था कि वो कैसा बर्ताव है। वो मुझे नहीं चाहता था, सिर्फ बस कोई चाहिए था बात करने के लिए, कोई भी जिसके साथ वो रात को सुकून से सो सके। उसका गुस्सा और कड़वाहट उसके फेलियर के कारण थी, उसकी जेलसी उसकी कमियों के कारण थी। सच तो ये कि वो एक उलझा हुआ इंसान था, लेकिन दुष्ट नहीं था। वो बस एक आदमी था जिसने अपनी लाइफ में कुछ गलत रास्ते चुन लिए थे, लेकिन रोजी वो मरना तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था। तुम्हें उसे मारने का कोई हक नहीं था। मैं उसे ऐसे गाड़ी में मरे हुए देखना डिजर्व नहीं करती थी। उसके साथ इंसाफ का मिलना डिजर्व नहीं करते थे। आई एम सॉरी। अगर तुम सच्ची में शर्मिंदा होगी तो तुमने सब कुछ सच सच बता दिया होगा। ये मेरे लिए भी आसान नहीं था। तुम्हें नहीं लगता काश हम समय पीछे जाके सब कुछ रोक पाते? तो तुम सब कुछ कबूल कर रही हो। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं शर्मिंदा हूँ? मुझे नहीं लगता। तुम्हें पता है रोजी, तुम्हें ना बस इस बात का पछतावा है कि तुमने लूकास को पहचानने में गलती कर दी, ना कि इस बात का कि तुमने किसी का खून किया। मुझे जाना चाहिए, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। सही कहा तुमने, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। अब क्या हुआ? क्या तुम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे मुझे अच्छा लगे? अलविदा। क्या? हैरानी की बात है कि जिसने अपना ज़ूम पूरा एक स्क्रिप्ट से चुराया है, उसे पता ही नहीं चला यहाँ चल क्या रहा है। अलविदा में एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था? हाँ रोजी, क्या तुमने उसमें जहर मिला दिया है? तुम्हें क्या लगा ये सब करने के बाद तुम्हें हैप्पी एंडिंग डिजर्व करती हो? कभी कभी हैरान होती हूँ ये सोच के कि मेरे घर मेरे लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये तो एक अच्छे स्टेज मैनेजर की निशानी है, नहीं? वैसे एक बात बताओ रोजी, हम दोनों ना बिल्कुल भी अलग नहीं है। तुम ऐसी बनी उसके कारण और मैं ऐसी बनी तुम्हारे कारण। तुम्हें क्या लगा ये सब करने के बाद तुम बच जाओगे? वैसे तुमने बात तो ही सही कही है कि अलविदा कॉपी करने के बाद खुद से कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। या फिर मैं ये कहूँ, you learn how to do it. हेलो डैड, मैं बोल रही हूँ। सब कुछ खत्म हो गया। Adventure. यहाँ सब कुछ एक इल्यूजन। अगर आपके किरदार, उनकी लाइनें, उनकी सेट, उनकी कॉस्ट्यूम सब सही मात्रा में है तो दर्शक स्टेज पे चल रहे हर झूठ को सच मान लेंगे, चाहे वो कितना ही निरर्थक हो। ये अलमारी में सच्ची लगती है। ये सोफा, ये टेबल, ये कुर्सी, ये लैंप और ये मॉडल, यही है रंगमंच की ताकत। हम हैं नोवर्जन थिएटर ग्रुप। धन्यवाद। I would want if you could be pleased to see that for a minute. We could introduce you to our cast. So it would be very nice if you
नचिकेत